हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का बात करेंगे। हमने 5.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो डिटेल में बात किया है प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जा कर के इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देखिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है कि आप एपी को कैसे लिखते हैं, आप एपी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखा है। आइए तो हम बात करते हैं 5.1 के सॉल्यूशन का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड करिए। रीड करने के बाद वीडियो को एक बार पॉज करिए और आप खुद उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है, आप उसके बाद में आप यहाँ पे सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करिए, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप ये भी देखोगे या अपने आप को जज कर पाओगे कि हमने कितना सीखा है या हमको कितना आता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इन्होंने कहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। सबसे पहला बात ये आता है कि सर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कह रहा है वो कहाँ है। तो यहाँ पे हम कहीं भी देख रहे हैं, हमको लिस्ट ऑफ नंबर नहीं दिख रहा है। लिस्ट ऑफ नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है, क्योंकि एपी का डिफिनेशन ही है कि ये लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है। तो हम ये कह रहे हैं कि लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो है वो कहाँ है, तो वो डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको कुछ सिचुएशन दे दिया है, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद में उस नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम देखते हैं इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले एक लिस्टिंग ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। तो नॉर्मल इस क्वेश्चन को पढ़िए कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पहला किलोमीटर टैक्सी फेयर है, पहला किलोमीटर जो फर्स्ट किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, उसमें उसको ₹15 लग रहा है। और उसके बाद आगे अगर कोई भी दूसरा या तीसरा या आपका फोर्थ या फिफ्थ अगर किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, तो हर किलोमीटर में यानी ईच किलोमीटर में आपको ₹8 जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं कि सर पहला जो कहा है कि ईच किलोमीटर, तो यहां पे हो जाएगा कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये उसने कह दिया है कि रुपीज क्या है 15 है। टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर उसने कहा है कि आप उसके बाद में ईच किलोमीटर पे ₹8 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ₹15 आपका क्या है, पहले से है, फिर इसमें आपने दूसरा किलोमीटर जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो इसमें 8 इंक्रीज हो रहा है, यानी आपका रुपीज हो जाएगा 23। फिर सेकेंड केस जो है आपका, यहां पे आपका सेकेंड किलोमीटर हो गया, अब यहां पे थर्ड किलोमीटर, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी रुपीज जो है वो 23 हो चुका है और फिर इसमें आपका ₹8 इंक्रीज होगा और ये होगा आपका ₹31। ये होगा आपका क्या, ₹31। अगर उसी तरह हम बात करें कि फोर्थ किलोमीटर तो आपका पहले से हो चुका है ₹31 और फिर इसमें इंक्रीज हो जाएगा आपका ₹8 और ये हो जाएगा ₹39। एंड हम बोल सकते हैं कि एंड सो ऑन। बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हम कहां तक जाएं, तो देखिए बेटा
कभी भी किसी का भी लिस्टिंग नंबर आपको बताना हो तो कम से कम एटलीस्ट 4 या 5 तक आपको जाना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है कि आप 2 टर्म को लिखने के बाद ये आइडेंटिफाई वहां पे नहीं कर पा रहे हैं कि वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो कम से कम आपको 4 या 5 टर्म तक जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 टर्म तक लिखा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ लिस्टिंग ऑफ जो नंबर्स है, जो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है वो क्या हो जाएगा। तो पहला में आप देख रहे हो 15, उसके बाद में देख रहे हो आप 23, उसके बाद में आप देख रहे हैं 31 एंड उसके बाद देख रहे हैं 39 एंड सो ऑन हमने लिख दिया। अब ये लिस्टिंग ऑफ नंबर आपके पास हो गया। उसने कहा है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो आपको एपी में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है कि आप देखोगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उसका डिफिनेशन ही है एवरी नेक्स्ट टर्म obtained by adding the fixed number to the previous term। तो आपका फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है 8 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 8 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 8 इंक्रीज हो रहा है। यानी आप यहाँ पे कहोगे कि कॉमन जो होगा कॉमन डिफरेंस डी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 23 माइनस 15, तो ये भी आपका 8 रहेगा, है ना। उसके बाद में आपका 31 माइनस 23 हो या 39 माइनस आपका 31 हो, ये सब क्या रहेगा 8 रहेगा। तो बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच केस so these numbers आर इन एपी। आपको लिखना था कि लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन एपी एंड वाई। तो ये एपी तो बना रहा, और क्यों बना रहा है, क्योंकि सभी केस में कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम है, दैट्स वाई इट मेक दी एपी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है। हमने बोल दिया कि सर एक हमारे पास सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है भी है। सेकेंड केस में क्या हुआ, इस सिलेंडर में कुछ आपका क्या भरा हुआ है, इस सिलेंडर में आपका कुछ एयर भरा हुआ है, इस सिलेंडर में आपका क्या है कुछ एयर भरा हुआ है। इस एयर को जो रिमूव किया जा रहा है वो एक वैक्यूम पंप के द्वारा रिमूव किया जा रहा है, और कितना रिमूव कर दिया जा रहा है, आपका रिमूव कर दिया जा रहा है 1/4 ऑफ द एयर। तो आपका यहाँ पे भी है, इस भी में से आपका क्या हो रहा है 1/4 जो है वो रिमूव किया जा रहा है। तो आप जब रिमूव करेंगे तो आपके पास जो है सेकेंड केस में, ये तो हुआ आपका फर्स्ट, ये तो हुआ आपका क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये हुआ आपका फर्स्ट केस, ये हुआ आपका फर्स्ट केस। आप यहाँ पे जब माइनस करेंगे यहाँ पे अपॉन लेकर, यहाँ पे अपॉन 1 लीजिए और माइनस करिए तो ये आएगा 3v/4। ये हो गया आपका क्या सेकेंड केस, ये हो गया आपके पास सेकेंड केस। तो आप सेकेंड केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड केस में 3v/4 आ गया। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि अब जो 3v/4 आपका बचा हुआ है, इसमें से फिर से उसने क्या किया है कि इसका 1/4 फिर से माइनस किया है, क्योंकि उसने कहा है कि रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो वो रिमूव कर रहा है, वो जो बच जा रहा है उसका वो 1/4 माइनस कर रहा है। तो अभी कितना बच गया 3v/4, तो 3v/4 बच गया, इसका वो माइनस कर रहा है कितना 1/4
1/4 ऑफ 3b/4, यानी जो बच जा रहा है उसी का 1/4 माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 3b/4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 - 1/4 आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3b/4 और इंटू यहाँ पे बच जाएगा फिर 3/4, यानी सिंपल बात मैं बता दूं 3/4 का होल स्क्वायर और भी बच जा रहा है। अब आप यहां पे जो नेक्स्ट जो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया थर्ड केस, ये हो गया थर्ड केस। एक केस और कर लेते हैं, ये हो गया आपका फोर्थ केस। तो फोर्थ केस जो है वो आपका सिलेंडर में एयर रिमूव किया जाएगा। कितना बच गया है, ये बच गया है आपका 3/4 का होल स्क्वायर भी और माइनस 1/4 ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर भी। तो जब आप ये माइनस होगा, जब आप ये माइनस करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर भी आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस फिर 1/4 बच गया। तो आपके पास ये आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, और फिर ये आ जाएगा आपका 3/4, तो इंटू में 3/4। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 3/4 का होल क्यूब और इंटू भी हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे है, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर आपका 1 है, तो फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 3 हो गया। यानी यहाँ पे पहला केस में भी होगा, दूसरा केस में 3v/4 होगा, तीसरा केस में आपका हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, और फोर्थ केस में जो होगा 3/4 का होल क्यूब इंटू भी, एंड सो ऑन। तो आपके पास यहां पे क्या होगा, और केसेस आ जाएगा, और 3/4 का होल 4 भी, 3/4 का होल 5 भी। तो हमने कहा है हमेशा कि आपको एटलीस्ट 4 तक जाना है, तो हम 4 तक आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक नंबर्स में, लिस्ट ऑफ नंबर्स में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद तब हम ये देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो पहले तो आप इतना नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पे, इसके जस्ट जो है हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हम तैयार करेंगे कि सर हमारा लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है। देखिएगा, आपके पास लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हम यहां पे नोट करेंगे कि सर लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ। अब लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो है हमको यहां पे मिल गया है कि सर लिस्टिंग ऑफ नंबर्स क्या होगा। तो देखिए, पहला में आपको मिला भी, फिर उसके बाद आपको मिला 3b/4, फिर आपको मिला 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी, फिर आपको मिला 3/4 का होल क्यूब इंटू भी, एंड सो ऑन। अब आप यहां पे क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो आप देख लीजिए कॉमन डिफरेंस आपका, अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे d जो होगा वो 3b/4 माइनस भी इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी माइनस 3b/4। आप ये देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को हमेशा मतलब माइनस करके ही दिखाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको दिख ही रहा है कि आप इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, कभी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन each case, so these numbers are not in AP। तो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होने के कारण जो है वो आपका एपी में नहीं है। तो जब ये एपी में क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है आपको यही तो कह रहा था कि एपी में है या नहीं है, आपको इतना बताना था। तो यहां पे आपने कह दिया कि एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी का ये ब्यूटी है कि हर क्वेश्चन को ना वो डिफरेंट पूछता है। तो कुछ हो या ना हो, अदर बुक आप कितना पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी आपको थ्रू आउट पढ़ना चाहिए।
चलिए आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब उसने कह दिया है कि ये खुदाई हो रहा है कहीं पे और वहां पे पहला मीटर को खुदाई करने में 150 रुपीज लग रहा है और उसके बाद अगर आप एडिशनल अगर उसके आगे अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो 1 मीटर का खुदाई जो है वो कितना आ जाएगा, 50 रुपीज इंक्रीज करता रहेगा। ये एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन है ये टैक्सी फेयर वाला। टैक्सी फेयर में क्या था कि पहले वो ₹15 उसको लग रहा था फेयर और उसके बाद 8 रुपीज हर किलोमीटर में इंक्रीज कर रहा था। सेम क्वेश्चन है ना बेटा, पहला डिगिंग में उसको 150 रुपीज लग रहा है और उसके बाद में जो आगे वो डिगिंग कर रहा है उसमें 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, यानी ईच मीटर में 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। और आप समझ जाओ इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि आप कितना इस क्वेश्चन को समझ रहे हो। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेम क्वेश्चन है, कहीं पे डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो आप ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितना है, ₹150 है। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर तो क्या हो गया, उसने कहा है कि हर मीटर में 50 इंक्रीज हो रहा है, तो पहले से ऑलरेडी ₹150 है और 50 आपका फिर से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ₹200 आपका हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर तो फिर से इंक्रीज होगा क्योंकि हर किलोमीटर में वो क्या हो रहा है, 50 इंक्रीज कर रहा है। तो आ गया आपका 250। फिर हमने कहा है कि हमेशा एटलीस्ट 4 या 5 तक आपको जाना है, तो ₹250 और प्लस 50 आपके पास आ जाएगा ₹300 और एंड सो ऑन। अब आपके पास क्या है कि आप लिस्टिंग ऑफ नंबर बनाइए, तो हम यहां पे लिखेंगे कि सर नाउ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका 150, फिर आपका 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास लिस्टिंग ऑफ नंबर्स आ गया। तो जब लिस्टिंग ऑफ नंबर आ जाता है तो आप एपी में है या नहीं है कैसे आप चेक करते हो, तो सर हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब आप इसको भूल जाइए, अब आपके पास ये लिस्टिंग ऑफ नंबर्स आ गया, आप इसका कॉमन डिफरेंस अब चेक कर लीजिए। तो सर यहां पे अगर हम कॉमन डिफरेंस का बात करें तो डी जो होगा वो हो जाएगा आपका 200 और माइनस 150, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 50, और यही है आपका 250 माइनस 200 और यही है आपका 300 माइनस 250। ये क्या है, ये सभी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलो कि हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम in each case so these numbers are in क्या, एपी। आपको यही बताना था कि लिस्टिंग ऑफ नंबर के बाद कि मेक एन एपी, क्या वो एपी बना रहा है एंड वाई, क्यों बना रहा है, तो ये एपी भी बना रहा है और क्यों बना रहा है हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया। तो आप इसको क्या करिए, नोट करिए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको
क्या है जरा देखिए। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, पहले तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ही ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तब आप वीडियो को ऑन करिए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 इसने क्या कह रखा है, देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए इसने कह दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बेटा ये पता है कि दो ही हम लोग जो है वो इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं जनरली, एक तो आपका SI और दूसरा CI। देखिए आप ऐसा नहीं है कि पहली बार SI पढ़ रहे होंगे या पहली बार आप CI पढ़ रहे होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा है CI और SI। एक्चुअली क्या है कि SI सिंपल इंटरेस्ट, उसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है और वो सिंपल ही होता है। तो सिंपल क्यों है? क्योंकि उसमें जो होता है आपका इंटरेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, हर आपका ईयर में इंटरेस्ट आपका फिक्स रहता है। लेकिन वही चीज अगर हम CI में बात करते हैं तो कंपाउंड, उसका नाम ही है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हर ईयर में इंटरेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। लेकिन सिंपल में प्रिंसिपल क्या रहता है, सेम रहता है। हम डिफिनेशन जो है ये फॉर्मूला जो है आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू P इंटू आर और इंटू T/100। और आपको यहाँ पे अमाउंट लिखते हो कि सर SI प्लस P आपने लिख दिया। लेकिन यही चीजें P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है। यही जो होता है वो CI में क्या होता है, चेंज हो जाता है। CI में अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर n। यहाँ पे n जो है वही क्या है, T है। तो डिफिनेशन जो है दोनों का, SI निकालने का, दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका अलग है और इसका अलग है। लेकिन आपका SI में कांस्टेंट होता है क्या, आपका इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है हर ईयर में, लेकिन यहां नहीं होता है। तो सिंपल बात है, जहां नहीं होगा ना वो AP में नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको करके देखते हैं। तो आइए, उसने प्रिंसिपल को ऑलरेडी कह रखा है कि प्रिंसिपल जो है वो क्या है, आपका 10,000 है, ऐसा उसने कह रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर्मूला तो आपके पास वही है कि अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला है ही। तो हम लिख रहे हैं कि अमाउंट इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 और 1 प्लस R यानी 8/100 पावर आपका क्या होता है n यानी टाइम। तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे 1 होगा। अमाउंट इन सेकेंड ईयर तो 10,000 1 प्लस 8/100 आपका सेकेंड है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा टाइम। एंड आपका थर्ड होगा तो वो हो जाएगा आपका 10,000 और 1 प्लस 8/100 पावर आपका 3 हो जाएगा। आपका फोर्थ ईयर में हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 पावर आपका 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आ गया। तो अब आप लिस्टिंग ऑफ नंबर्स करेंगे। कि सर अब हम लिस्टिंग ऑफ नंबर्स याद यहाँ पे लिख ले रहे हैं। नाउ बोलोगे लिस्ट ऑफ नंबर्स तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10,000 1 प्लस 8/100 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर 10,000 1 प्लस 8/100 का क्यूब और 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 4 एंड सो ऑन। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 नॉट है आपका क्या,
नॉट है आपका A3 माइनस A2, है ना। तो जब ये आपका सेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार लिख भी सकते हैं डिफरेंस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस अब यहाँ पे नॉट इक्वल है 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर आपका हो जाएगा क्यूब माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 2। तो यहाँ पे आप कह दिए कि ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम so these numbers not are in AP, that's it। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो 4 पार्ट था हमने आपको सॉल्व करके बताया। और आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमने पहले भी आपको बात किया है कि AP आप किसी भी तरह का AP लिख सकते हैं अगर आपको पहला टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, काफ़ी आसान है। तो आपको ये पता है कि सर अगर फर्स्ट टर्म दे रखा होता है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन। आपके अगर क्वेश्चन में ए दे रखा है तो ए इन्होंने दे दिया है कि सर 10 है, तो आप लिख सकते हैं A 10 और D जो है आपका B 10 दे रखा है। तो आपको पता है कि A1 ही A है और आपका 10 हो जाए। A2 जो है A2 ही आपका A प्लस D होता है, जैसा हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जेनरलाइज्ड टर्म आपको ध्यान रखना है कि A2 A प्लस D होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 एंड विच इज इक्वल टू 20। अब आपका A3 जो होगा वो हो गया A प्लस 2D एंड आपका वो हो जाएगा 10 और प्लस 2 इंटू 10 एंड विच इज इक्वल टू 30। आपका A4 जो होगा वो A प्लस 3D हो जाएगा और यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 10 एंड विच इज इक्वल टू 40। आप देख पा रहे हैं A1 A2 A3 A4 आपके सामने है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लग रहा है कि आसान है तो आप वीडियो को पॉज करें और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके और तब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें। और ये जो मैंने A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D बताया, हमने प्रीवियस वीडियो जब आपका सॉल्यूशन 5.1 जो यहाँ पे है उसका इंट्रोडक्शन का जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया है, समझाया भी है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि A जो है वो -2 है और D जो है वो आपका 0 है। मैंने आपको बता रखा है कि कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो वही सेम टर्म बार बार रिपीट होता है। हमने आपको ऑलरेडी ये बताया है, लेकिन यहाँ भी हम लिखते हैं पहला टर्म जो है वही A है, वो -2 है। सेकेंड टर्म आपका है, सेकेंड टर्म डैट इज A2 आपको पता है कि सर A प्लस D यानी -2 प्लस 0, ये भी क्या आएगा -2 आएगा। A3 जो होगा वो भी आपका A प्लस 2D होगा और ये -2 प्लस 2 इंटू 0 एंड विच इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू -2 एंड आपका ये जो A4 होगा वो हो जाएगा A प्लस 3D एंड दिस वन -2 प्लस 3 इंटू 0 एंड विच इज इक्वल टू -2 ऑल्सो। तो आप देख रहे हैं A1 A2 A3 A4 यहाँ पे क्या आ गया, आपका पास सब -2 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो आपका टर्म रिपीट होता है, वही टर्म रिपीट होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम देख रहे हैं, A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर आपका दिया हुआ है 4 और D बराबर जो है
वो दिया हुआ है आपका -3। तो आपको पता है A1 ही A है और वो कितना है 4 है ना। उसके बाद में आपके पास A2 जो है वो क्या होता है A प्लस डी है। तो A प्लस डी का मतलब हो गया 4 प्लस -3। ये प्लस फॉर्मूला में है और ये माइनस टर्म में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 4 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 1। उसके बाद में A3 अगर आप निकालना चाहते हैं तो A प्लस 2D होगा, और यहाँ पे यानी 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 3 2 जा 6 यानी -6, 4 -6 एंड विच इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे आ जाएगा A4। तो A4 कितना हो जाएगा आपके पास, A4 कितना हो जाएगा, तो A4 हो जाएगा आपके पास कि सर A प्लस 3D, और A प्लस 3D का मतलब हो गया कि 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 3 3 जा 9 है ना, 9 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या 4 -9 एंड विच इज इक्वल टू -5। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आसान है, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस और ए दे रखा है तो AP ही लिखना है। एक है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, इसका 5 ही है, यही सॉल्व कर लेते हैं। A बराबर आपको दिया है -1.25, D बराबर जो दिया हुआ है वो है आपका -0.25, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे A ही आपका जो है वही A1 है -1.25, और A2 जो है वो है आपका A प्लस D यानी -1.25 आपका प्लस -0.25। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे -1.25 -0.25 एंड विच इज इक्वल टू -1.5। आप A3 निकालने जाएंगे तो आपका आ जाएगा A प्लस आपका 2D एंड विच इज इक्वल टू A की वैल्यू हो गई आपका -1.25 और +2 इंटू -0.25। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर ये वैल्यू जो है वो -1.25 और 25 यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा -0.5 यानी -1.75। और अगर हम बात करें A4 का, तो वो हो जाएगा A प्लस 3D, और A प्लस 3D ये आपके पास आ गया। A की वैल्यू आपके पास कितना है सर, माइनस में 1.25 और +3 इंटू माइनस में 2.25, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.25 और ये जाएगा माइनस में आपका 0.75, ये आ जाएगा माइनस में 2.00। तो आप देख रहे हैं A4 भी आपके पास है, आपके पास A3, सब कुछ हमने यहाँ पे आपको निकाल करके बता दिया। कुछ क्वेश्चंस जो अगर आसान लगता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके देखिए, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप वीडियो को देखिए। उसमें क्या होगा, आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने कितना सीखा या हम क्या नहीं सीख रहे हैं, वो चीज़ें को आप करेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आप उसके पहले आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके सॉल्यूशन का बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से सॉल्व करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी आप सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये समझिए कि आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए NCERT की सबसे अच्छी बात है पता है क्या है, क्योंकि वो क्या है कि अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो चारों डिफरेंट होगा, आपको कंसेप्ट भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। NCERT को सॉल्व करना ही चाहिए, अदर बुक आप फॉलो करिए अच्छी बात है, बट NCERT आपको करना ही चाहिए, क्योंकि NCERT बहुत सारे कंसेप्ट को दे करके जाता है। तो यहाँ पे उसने पहला में A और D दे दिया और आपसे 4 टर्म लिखवा लिया। दूसरा में उसने क्या किया, दूसरा में उसने अब वो 4 टर्म दे दिया, हो सकता है 5 दिया हो, 4 टर्म दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे A और D पूछ लिया। तो जस्ट उसके अपोजिट आना है, वहां पे आप D निकाल रहे थे, वहां पे आप D दिया था, A दिया था, तो आपने टर्म लिख लिया। अब यहाँ पे टर्म दिया है तो डिफरेंस बता देना है, लेकिन यहाँ चेक नहीं करना। उसने कहा है फॉर द फॉलोइंग AP, यानी ये सभी AP में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 है, 1 है, आपका -1 है और -3 है।
एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए है आपका 3, ए आपका क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस तो एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का आप डिफरेंस लीजिए, और वो डिफरेंस कैसे होगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सर a2 माइनस a1, सर a3 माइनस a2, सर a4 माइनस a3, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो सर क्या यहाँ इतना लिखना जरूरी है, अरे नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी कह तो दिया कि एपी में है, तो आपको इतना सारा लिखने की क्या नीड है, किसी भी दो का डिफरेंस ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इनका डिफरेंस मैं ले लेता हूँ a2, a2 1 है आपका, a2 1 है, और आपका a1 जो है वो 3 है, तो यानी ये -2 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आपका -2 है। यस और नो, यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपका -5, -1, 3 और 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ही आपका a होता है तो -5 है। आपका d क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका है, सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, डिफरेंस किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट दो का ले रहे हैं। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी a2 माइनस a1, यानी -1 माइनस ऑफ माइनस। याद रखिएगा ये माइनस फॉर्मूला में है और ये माइनस टर्म के साथ है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, आपको भी ब्रैकेट लगाना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं, आप मिस्टेक करेंगे, एक मिस्टेक हुआ सारा क्वेश्चन गलत। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। आइए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 9/3 और 13/3, यहाँ पे 3 होगा नॉट 13। चलिए तो आप यहाँ पे अब ए क्या है, पहला टर्म ही ए होता है सर, कॉमन डिफरेंस हमने बताया है a2 माइनस a1, तो यानी 5/3 माइनस 1/3 एंड आप करेंगे तो यह आ जाएगा 4/3। यस और नो, यस सर। नेक्स्ट टर्म, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, हमने कह दिया dys, आप डू योर सेल्फ। क्यों, अरे बेटा यहाँ a है, कॉमन डिफरेंस लेना है, बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी करने की कोशिश करिए, ये ऐसा नहीं कि सर के पास समय की कमी है, ऐसा नहीं है, हमारे पास समय है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि एक दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको फिर से सॉल्व करके डाल देंगे। आइए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन का अगर हम बात करते हैं, 4 का 1 जो है, 4 का 1 है, सबसे पहले हम 4 के 1 का सॉल्यूशन का बात करते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, हमने क्या कहा, एनसीईआरटी है ये, हर बार आपको चीज़ें क्या है चेंज करके देता रहेगा। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले ए और डी दिया, एपी निकलवाया, फिर एपी दिया, ए और डी आपसे पूछ लिया, फिर क्या पूछ लिया, फिर कह रहा है कि अब आप आइडेंटिफाई करिए कि एपी में है या नहीं है। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है बिल्कुल। तो आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, आर एपी कौन सा एपी में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आपको 3 और टर्म लिखना है अगर वो एपी बना रहा है तो। अगर एपी नहीं बना रहा है तो वहीं पे कह देना है कि एपी में नहीं है, तो आपको 3 टर्म उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं हम, आप सबसे पहले इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का जो फर्स्ट है उसका बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बात करते हैं। क्या उसने कहा है, उसने कहा है आपके पास कि कौन एपी फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल लिखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सर फर्स्ट टर्म क्या है, a1 ही a होता है, वो 2 दिया है। सर a2 जो है वो 4 है, a3 जो है वो 8 है, और a4 जो है वो 16 है। हम चेक करेंगे बेटा, और हमने आपको बता रखा है कि चेक आप जितने टर्म दिए हैं सबका करोगे, किसी एक पार्टिकुलर का चेक करके आप ये नहीं कह दोगे कि एपी में है, गलत हो जाएगा। अभी हम प्रूफ करेंगे ये बातें कि आप कहीं पे अगर 1 या 2 में भी चेक करते हैं और आपने अगर कह दिया कि एपी में है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए।
आपको अभी मैं प्रूफ करूंगा बनाते समय। देखिए, तो अगर आप यहाँ पे आपके सब कुछ दिया है तो आप यहाँ पे निकालिए कॉमन डिफरेंस। क्या लिखेंगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है आपका 4 माइनस 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ये 2 हो गया। उसके बाद a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 8 माइनस 4, क्या हो जाएगा ये 4। अब आपको ये पता है कि सर आप तो बोले हैं सभी निकालिए। यस, सभी क्यों? जब दो सेम हो जाए तब। जब फर्स्ट ही दो सेम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब यही इक्वल नहीं हो रहा है तो आगे होगा नहीं होगा उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यही इक्वल नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोल दोगे कि सर a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो दिस इज नॉट इन AP, नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP। तो AP में है ही नहीं, तो आगे आपको बढ़ने की नीड ही नहीं है, और 4 टर्म तो लिखने की भी नीड नहीं है। आइए अब बात करते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। आपके पास यहाँ भी a जो है वो 2 दिया है। अब a2 जो है वो दिया है 5/2, a3 जो दिया है वो 3, a4 जो दिया है वो आपका 7/2। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आप बताएंगे a2 माइनस a1, तो a2 है आपका 5/2 माइनस a1 2, 2 2 जा 4, यानी 5 में से 4 तो 1/2, यहाँ पे 1 करके आप एलसीएम लेंगे। फिर a3 माइनस a2, a3 कितना है आपके पास? a3 जो है वो आपका 3 है, और a2 जो है वो 5/2 है, तो 3 2 जा 6, 6 में से 5 1/2। अब ये दो सेम हो रहा है तो नेक्स्ट पे जाएंगे। अरे दो सेम हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका a4 माइनस a3, तो a4 कितना आ गया आपके पास 7/2 और माइनस 3, तो 3 2 जा 6, तो यानी 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1/2। तो हमको दिख रहा है कि हम a4 तक पहुंच गए। हम यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि कॉमन डिफरेंस इज क्या सेम, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, सो दिस इज इन AP। और AP में अगर आ गया तो आपसे उसने कहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो आपको 3 और टर्म लिखना है। तो आप 3 और टर्म लिखना है, तो आपको a4 लिखा है, आप a5 लिख दीजिए। a5 में क्या करते हैं आप, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना रहता है, तो 7/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा आपका 2 2, 7 और 1 8, 8/2 क्या आ जाएगा 4। a6 निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 में ऐड करेंगे, 4 प्लस 1/2, तो 4 2 जाए 9/2। और a7, तो क्या हो जाएगा a7 आपका, a7 क्या हो जाएगा, फिर a6 में जोड़ दीजिए 9/2, तो 9/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 10/2 यानी 5। तो आपके पास 3 मोर टर्म, तो हम 4 तक लिखा हुआ था, 5 भी लिख दिए, 6 भी लिख दिए, और क्या लिख दिए 7 भी लिख दिए। तो आपके सामने आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा का सॉल्यूशन। आइए हम बात करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं इसी में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में है आपका -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 एंड सो ऑन। चलिए, तो ए क्या है -1.2 है ना, उसके बाद में आपके पास a2 क्या है -3.2, a3 क्या है आपके पास -5.2, a4 क्या है आपके पास -7.2। कॉमन डिफरेंस सर a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ये माइनस फॉर्मूला में है, ये टर्म में है, ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा ये -3.2 प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 हट गया, तो -3 और 1 तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट a3 माइनस a2,
तो A3 कितना है आपके पास -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 और +3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.2 हट जाएगा, तो -5 यानी आ जाएगा -2। तो हमको दिख रहा है कि 2 सेम आ गया, तो हम तीसरा भी कैलकुलेट करेंगे। A4 माइनस A3, तो A4 कितना है -7.2 और माइनस ऑफ -5.2, तो हो जाएगा -7.2 और +5.2, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा -2। हम देख पा रहे हैं, यहाँ बोलेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस is same, so this is in क्या AP। अब AP में फॉर्म आ गया, आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे A4 है, A5 आ जाएगा आपका कितना, A5 क्या आ जाएगा, आप ऐड करते जाइए, -7.2 में आप -2 ऐड कर दीजिए, तो यानी आपका क्या आ जाएगा -7.2 में ऐड कर देंगे क्या -2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -7/2 और -2 एंड विच इज इक्वल टू -9.2। A6 निकल गया, तो A6 में क्या ऐड करेंगे, A5 में क्या ऐड कर देंगे हम लोग, जस्ट कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम सभी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, है ना। या आपके पास है ही A+5D, ये भी है ना। अदरवाइज आप यहाँ पे निकला हुआ है, तो क्यों हम 5 से मल्टीप्लाई करें, इसी में ऐड कर देंगे क्या कॉमन डिफरेंस को, तो ऐड कर दीजिए -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2, तो क्या हो जाएगा ये -11.2। A7, तो A7 में क्या A6 में ऐड कर दीजिए, तो माइनस में 11.2 और यहाँ पे प्लस -2, तो आपको पता है कि माइनस में 13.2 एंड दिस इज द आंसर, यस और नो। आइए बात करते हैं हम, सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए, ओके। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या क्या दिया हुआ है उसको देखिए। 4 में आपके पास दिया हुआ है, अब 4 में दिया हुआ है माइनस में 10, -6, -2 और 2 एंड सो ऑन। तो आपके पास A1 जो है, A है -10 यानी A1, है ना। उसके बाद में आपके पास D है, आपके पास D है कितना, D आपको नहीं, A2 है, A2 कितना है -6 और A3 कितना है -2, A4 कितना है आपका 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 यही A है आपका, तो यहाँ पे आपको देखना है डिफरेंस, सबसे पहले आपको चेक करना है, तो सर डिफरेंस हम चेक करेंगे, तो A2 - A1, तो A2 - A1 का मतलब ये हो गया कि सर -6 माइनस ऑफ -10, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, -6 + 10 और ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद A3 - A2, तो A3 है सर हमारा -2 ऑफ -6, तो सर ये प्लस हो जाएगा, और -2 + 6 तो ये आ जाएगा सर 4। यस, ये दोनों सेम आ गया, तो नेक्स्ट निकालेंगे, तो A4 - A3, तो A4 आपके पास है A4 है आपका 2 और माइनस ऑफ -2, तो सर ये हो गया 2 + 2 एंड विच इज इक्वल टू 4। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये बोल देंगे कि हियर दिस इज हियर द कॉमन डिफरेंस is same, so this is in AP में आ गया, है ना। तो आपका फर्स्ट टर्म तो हो ही गया -10, है ना, फर्स्ट टर्म, तो उसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया, AP में है, तो नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो आपको A5 लिखना पड़ेगा, तो A5 क्या करेंगे, A4 में जोड़ दीजिए, तो A4 में यहाँ पे 2 है और इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, तो 6 आ जाएगा, A6 आ जाएगा। अब यहाँ पे A5 है, इसमें जोड़ देंगे 2, तो आ जाएगा 8 एंड A7 जो है आप, एंड यहाँ पे है जो आपका A7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 में जोड़ दीजिए 2 4, तो ये हो जाएगा 12, है ना। तो आपके सामने आ गया 3 मोर टर्म्स एंड दैट इज द A5, A6 एंड A7। आप इसको नोट करिए, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्यों,
क्योंकि कई बार ऐसा दिखता है, जो आप देखते हो ना, जो चीज़ दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, रूट है। कई बार हम रूट देखते हैं और कह देंगे अच्छा ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं होगा, हम प्रिडिक्शन कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ, कई बार जो दिखेगा वो होगा नहीं एपी में। तो आप बिना कहे आप उसको पहले चेकआउट करेंगे, चेक करने के बाद ही आप कहेंगे कि एपी में है या नहीं। आप देखिए इसको, ऐसा लग रहा है रूट में है तो एपी में होगा नहीं होगा, लेकिन आप देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 3, 3+√2 और 3+2√2 और 3+3√2 एंड सो ऑन। A1 ही A है, 3 है। देखते हैं कॉमन, यहाँ पे आपका A2 जो है वो आपका 3+√2 है, और A3 जो है वो 3+2√2 है, और A4 जो है वो आपका 3+3√2 है। तो कॉमन डिफरेंस सर A2 माइनस A1, तो आपका 3+√2 -√3 से 3 कट जाएगा, आपका √2 आ गया। अब आपका A3 माइनस A2, याद रखिएगा जब दो टर्म हो ना बेटा, जब दो एक ही A1 या A2 या A3 में A3 के अंदर दो टर्म हो या तीन टर्म हो, आप ब्रैकेट को यूज करिए, अदरवाइज माइनस प्लस में आप मिस्टेक कर जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, A3 कितना है, 3+2√2। अब माइनस लिखना है तो ब्रैकेट लगाइए, और क्या है 3+√2। अब ब्रैकेट को ब्रेक करिए, तो 3+2√2 और -3 तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 -√2। आपको ये पता है कि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और रूट दोनों का सेम है तो माइनस हो सकता है, 2 में से 1 जाएगा तो √2 है। तो ये भी √2 ये भी √2 सेम आ रहा है, तो हम आगे निकालेंगे क्या, A4 माइनस A3, तो ब्रैकेट रखेंगे, दो टर्म आ गया, तो 3+3√2 और -3+√2 और -3+2√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3+3√2 और -3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 और -2√2, आपको पता है ये √2 हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज इन एपी। क्या हो जाएगा, दिस इज इन एपी। तो एपी में अगर हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा, टर्म वो कह रहा है लिखने के लिए, तो आपको टर्म लिखना पड़ेगा, और वो जो टर्म लिखोगे वो कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपके पास जो टर्म लिखोगे वो कैसे लिखोगे, देखिए अब आपके पास क्या है, पता चल गया कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है 2 है, और आपका ए भी पता है, तो लिख दीजिए क्या, A5 क्या लिखेंगे, A4 में कॉमन डिफरेंस साइड के दीजिए, तो A4 कितना है 3+3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है √2, ऐड कर दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 3 प्लस आपका आ जाएगा 4√2। एंड A6 क्या है, A5 में √2 ऐड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है, 3+4√2 और प्लस √2 कितना आ जाएगा, ये 3+5√2। और A7 3+5√2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, √2 ऐड कर देंगे, तो 3+6√2। तो देखिए लग तो नहीं रहा था कि ये एपी में है, क्योंकि रूट में था, लेकिन ये एपी में है। तो कई बार जो दिखेगा वो होगा नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। A1 क्या है 0.2, A2 क्या है 0.22, A3 कितना है 0.222 और A4 कितना है आपका 0.2222। चलिए तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो हम देख रहे हैं 0.22 माइनस 0.2, यह आएगा 0.02। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22, यह आ जाएगा 0.002। आपका A4 माइनस A3, तो 0.222 माइनस 0.222 हो जाएगा पॉइंट आपका 0.002। आप देख पा रहे हैं
कि ये आपका 0.02 तो हमने यहाँ पे A4 माइनस A3 निकालने की नीड नहीं थी। क्यों नहीं था? क्योंकि सर ये 0.02 ये 0.002 यही दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको नेक्स्ट टर्म निकालने की नीड ही नहीं थी सर। हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे नहीं, यहीं पे लिख देंगे क्या कि द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस is not same so this is not in AP। क्या हो जाएगा? ये AP में नहीं है, तो AP में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ही नहीं। यस और नो? वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे आपका 7 का। 7 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद जो है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना। हमको ऐसा लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 7 के साथ जो है हम लोग एक बात कर लें। इसका बहुत ही शॉर्ट 3 नंबर का है, क्या? DYS। आप इसको सॉल्व करें, डू योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन नहीं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। आपको पता है, दिख ही रहा है कि सर जब नंबर कांस्टेंट हो जाए ना, कैसा भी नंबर हो, अगर नंबर कांस्टेंट हो जाए ना तो वो 100% AP में होगा, 100% AP में होगा। कांस्टेंट हो जाए तो देखिए ना, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 क्या बढ़ रहा है? 0। क्या बढ़ रहा है? 0। क्या बढ़ रहा है? 0। सर 0 0 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था सर निगेटिव पॉजिटिव और 0 कॉमन डिफरेंस हो सकता है, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो यानी ये किस में है? AP में है। लेकिन फिर भी निकाल के हम देखेंगे। A1 बराबर -1/2, अब A2 है ना, ये सब लिख लीजिएगा आप। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 कितना है सर? -1/2, माइनस ऑफ -1/2, इसलिए मैंने बताया ये माइनस फॉर्मूला का है, ये माइनस टर्म का है, तो रहेगा। तो क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस, +1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया? 0। तो आप देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब सभी निकालेंगे तो कभी सभी क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी यहाँ पे A3 माइनस A2 भी, ये भी क्या आ जाएगा? 0। और A4 माइनस A3 ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस इज इन AP। तो आप क्या निकालोगे? A5 भी क्या हो जाएगा? A5 भी क्या होगा? सेम होगा। कैसे? A5 जो होगा वो A4 में ऐड कर दोगे, ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे? 0। तो -1/2 + 0 क्या आ जाएगा? -1/2। एंड उसी तरह A6 भी आएगा कितना? -1/2। एंड A7 भी आएगा क्या? -1/2। राइट, फर्स्ट टर्म। बाकी सब आपको मैंने लिख दिया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, ये 3 लेटर का है, और 3 लेटर का है। क्या है 3 लेटर? DYS। आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आपको ये दिख रहा है 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ये तो वैसे भी AP में नहीं दिख रहा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा, आंसर भी आप दीजिएगा कमेंट करके। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या है? A है, 2A है, 3A है और 4A है। बेटा इतना बताने के बाद मैं कह रहा हूँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अरे अभी ये अगर यहाँ पे क्या होता, अगर होता x 2x, तो 2x में से x जाएगा, कितना होगा? x। आपको पता है ये सब चीज़ें, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सर A जो है A1 ही A है, तो वो A ही दिया हुआ है ना। तो जब ऐसा हो जाए तो कैपिटल A मान सकते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A1 ही A है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 2A माइनस A, कितना हो जाएगा? A। फिर 2A माइनस A कितना हो जाएगा? A। फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना हो जाएगा आपका? 3A माइनस 2A, कितना आ गया? A। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A, कितना आ जाएगा? A। तो क्या बोल दोगे आप? हियर
हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, शो दिस इज इन एपी। तो एपी में है बेटा, तो आप एपी बताना पड़ेगा अब आपको, 3 मोर टर्म लिखना पड़ेगा आपको। तो 3 मोर टर्म कैसे लिखेंगे? तो 3 मोर टर्म हम लिख देंगे सर, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हम लिख देंगे क्या सर, हमको A4 तक पता है तो A5 लिख देंगे। क्या A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 4A में A ऐड कर देंगे सर, आ जाएगा 5A। उसके बाद में A6 निकालना है तो सर A5 में ऐड करेंगे तो 5A प्लस A, ये आ जाएगा 6A। और A7 निकालना है सर तो ये हो जाएगा आपका 6A प्लस A, कितना आ जाएगा 7A। आपके सामने आ गया है ना, क्या आ गया आपका 7A आ गया। तो यानी आपका 3 मोर टर्म आपको लिखना था, आपने लिख दिया है। आइए अब बात करते हैं, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 आपको दिख रहा है कि सर ये तो एपी में नहीं है, क्यों सर? क्योंकि ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो स्क्वायर होते हुए बढ़े या क्यूब होते हुए बढ़े, ज़्यादातर क्वेश्चन वो एपी में नहीं होता है। लेकिन क्या सभी क्वेश्चन नहीं होता है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, तो आपको चेक करना चाहिए एक बार। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 है आपका ए स्क्वायर माइनस ए, तो क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आप इसको लिख सकते हो ए माइनस 1। D क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A क्यूब और माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ज़्यादा ज़्यादा आप A स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये -1। बेटा इसको तो देख रहे हो A-1, फिर A-1 आएगा, लेकिन ये क्या है ए स्क्वायर, ये भी तो सेम होना चाहिए था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। फर्स्ट दोनों में ही सेम नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों बढ़ेंगे? जब दो सेम नहीं तो तीसरा हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ बोलेंगे कि द हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this is not in AP। तो AP में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने की नीड नहीं है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 का है क्या, √2, √8, √18 एंड √32। मैंने कई बार आपको बोला है, जो दिखता है वो नहीं होता है। आप देखिए ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? अब क्या करेगा बच्चा, देखिए बच्चा यही करता है, आप लोग यही करते हो, फिर कहते हो सर क्वेश्चन तो हमने बना के आया था एग्जाम में, बट सामने वाला मार्क्स ही नहीं दिया। सामने वाला मार्क्स कैसे देगा? आप देखिए तो आप क्या गलती करेंगे। उसने कहा कि भाई फर्स्ट टर्म आपने √2 ले लिया, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो A2 माइनस A1 और A2 माइनस √8 और माइनस √2। पता है सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका डिफरेंस कहेंगे नहीं इसका डिफरेंस नहीं निकलेगा, लिख देंगे ऐसे। अब फिर क्या लिखेंगे पता है, A3 माइनस A2, अब लिखेंगे रूट में 18 और माइनस रूट में 8, लिख देंगे, लिख दिए। कह रहे कि अरे ये दोनों सेम है ही नहीं, और कह देंगे कि AP में नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है कि जो दिखता है वो कभी कभी नहीं होता है। आप देखिए बच्चा, इसमें √8 को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि √8 और √2 जो है, √8 आपको पता है कि आप इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 2, तो ये हो जाएगा रूट में 2 × 2 × 2, जिसका पेयर बनता है वो भग जाता है, तो पेयर बन गया, इसका नहीं बना, वो रह जाएगा अंदर 2√2। यानी आप इसको लिखेंगे 2√2 माइनस √2। देखिए आप, लग रहा था ना पहले AP में नहीं है, और अब देखिए 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो √2 हो जाएगा। यस। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए रूट में 18, तो रूट में 18 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में 18 तो 18 क्या हो जाएगा 3, सर 6 है, सर 3 2। अब देखिए सर जिसका पेयर बनेगा वो बाहर भगेगा, तो ये हो जाएगा 3√2, तो यह आ जाएगा 3√2 और माइनस 2√2। आप देखिए √2 आ गया। जो दिखता है वो नहीं होता है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे √32 माइनस √32 माइनस √18, √32 क्या है 4√2 माइनस 3√2। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ √2 आ गया ना। क्या सर ये तो दिख ही नहीं रहा था। तो कभी कभी जो है आपको बिना सॉल्व किए आंसर तक नहीं पहुंचना है, कंक्लूजन तक आप लोग एग्जाम में जल्दी पहुंच जाते हो, पता है, कंक्लूजन तुरंत पहुंच जाता। अरे ये तो हो ही नहीं। तो आपके पास क्या हो गया कि सर हम बोलेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज इन क्या एपी, ये क्या है एपी में है। तो आप A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, क्योंकि क्या करेंगे A5 में, क्या करते हैं आप A5 में, उसके जो प्रीवियस है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस कितना है, प्रीवियस है रूट में 32, कॉमन डिफरेंस कितना आया √2। तो बेटा 32 क्या लिखे थे अभी 4√2, 32 क्या लिखे थे 4√2, और यहाँ पे ये आ गया 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 5√2 होगा। यस सर हो जाएगा। लेकिन सर ये तो ऐसा नहीं लिखा है, अरे नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, 5 को अंदर ले लो, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, लीजिए 50 आ गया। अब A6 में क्या है, A6 क्या है, अब यहां से लिखिएगा, इसको नहीं, इसको लिखिए। 5√2 में क्या ऐड करना है √2, तो कितना हो जाएगा 6√2, 6 को अंदर लीजिए, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। यस और नो, यस सर, क्योंकि यहां पे देखेंगे तो 2 + 8 क्या होगा, 2 से 8 गया, 6 बढ़ा, लेकिन यहाँ 6 बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो इससे नहीं जाना है, आपको इससे जाना है, निकालने के बाद इससे जाना है। तो क्या आ गया 6 से √2, फिर इसमें √2 ऐड कर दीजिए, तो 7√2, और 7√2 को अंदर लेना है, तो 7 7 जा 49, और 49 2 जा 98, एंड दिस इज द आंसर। यस और नो, आया मजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। आइए, मतलब इतना सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसमें एग्जाम में गलत करते हैं बच्चे, बस उनको लगता है अरे रूट में चलो हटाओ, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। तो आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए, रूट के अंदर की चीज़ों को भी कभी कभी आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए आप नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, क्या है √3, √6, √9 एंड √12। अब इनके साथ भी वही है, √3 ठीक है, √6 का मतलब क्या होता है, √6 का मतलब क्या हो √2 इंटू √3। तो बेटा उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में पता है डिफरेंस क्या है। देखिए उसमें एक रूट के बाहर हो जा रहा था, जैसे 8 है तो 2 बाहर हो जा रहा था, 2 अंदर आ रहा था। 18 में 3 बाहर हो जा रहा था, 2 अंदर आ रहा था, लेकिन इसमें दोनों बाहर नहीं हुआ। तो ये इसको तोड़ने की कोई नीड नहीं है, √6 है तो √6 ही लिखिए। यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2√3 लिख सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, ए जो है A1 ही ए है और वो √3 है। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3। आप इसमें से माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं, एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर सेम नहीं है, और रूट के अंदर सेम नहीं होता है, तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दैट नंबर्स, तो यहाँ नहीं होगा और कुछ नहीं। A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है आपका रूट में 9 और √6, तो आप इसको 3 माइनस √6 लिखोगे। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है सर, तो आगे निकालेंगे ही नहीं। तो बोलेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए सभी स्क्वायर एपी में है या नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसा स्क्वायर होता है जो एपी में होता है, कुछ ऐसा स्क्वायर होता है जो एपी में नहीं होता है।
तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ऐसा भी डेट इज ऐसा भी करके लिख सकते हैं 1, 3, 9, 25 एंड 49 एंड देन आफ्टर यू कैन चेक, है ना। तो यहाँ पे क्या है, A1 ही A है, 1 है, तो आप आइए यही A है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1, यस और नो, 9 माइनस 1 8, एंड नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो आपका 25 माइनस 9 एंड 16, तो सेम आ ही नहीं रहा है, तो क्या बोल देंगे कि सर यहाँ पे हियर द कॉमन डिफरेंस इज क्या बोल देंगे, नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन AP, नॉट इन AP, यानी आपका ये पीछे वाला जो था वो AP में नहीं है, ये आपका क्या है, AP में नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है आपका 15, क्या है, 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 एंड सो ऑन। चलिए, तो हम बोले थे डेट इज करके लिख लीजिए आप, आपके लिए बेटर होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का 25, 49 एंड 73 ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब डिफरेंस लिखिए, A1 जो है वही A है, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस D का आप लिखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 यानी 24, A3 माइनस A2, तो 49 माइनस 25 एंड विच इज इक्वल टू, आई थिंक सो दिस वन इज ऑल्सो 24, ओके। A3 A4 माइनस A3, तो A4 हो जाएगा 73 माइनस 49 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 24, ओके। देखिए, तो हमने आपसे क्या कहा था, NCERT का यही ब्यूटी है। आपको देखिए, आपको ना वो कन्फ्यूजन के लिए छोड़ा ही नहीं कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाए। कैसे, हमने कहा था ना कि सारे स्क्वायर AP में हैं या सारे स्क्वायर AP में नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं, हमको चेक करना पड़ेगा। और देखिए आप यहाँ पे, ये स्क्वायर जो था AP में नहीं था, लेकिन ये स्क्वायर AP में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या कि सर जो स्क्वायर होगा वो AP में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, आपको चेक करना ही पड़ेगा। ये देखिए AP में आ गया, लेकिन इसके पहले वाला AP में नहीं था। तो यही है ब्यूटी क्या, NCERT का। तो मैं सभी से हमेशा बोलता हूँ, NCERT आपको पढ़ना ही चाहिए किसी भी हालत में। आइए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे A5, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज इन क्या, AP। अब AP में आ गया, तो आपको जब AP में आ गया तो सारे टर्म आपको लिखने पड़ेंगे, सारे टर्म लिखने पड़ेंगे, यानी सर हमको 3 टर्म लिखना है, तो A5 क्या करेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना है। हमने ये क्यों लिखा है, हम आसान करने के लिए लिखे हैं ना बेटा, जस्ट 73 में ऐड कर देंगे 24 एंड दिस इज द 4 3 7 एंड 97। A5 निकल गया A6, तो जस्ट A5 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 121 एंड A7, तो 121 प्लस 24, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 145। तो आपके सामने आ गया A7 A6 A5। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का पहला एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। बेटा वीडियो कैसा लगा, और
आप उसको कमेंट करके बताइए, और जो भी आपको डाउट है या जिस भी चैप्टर के बारे में आप चाहते हैं कि सर ये इसका वीडियो बनाइए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।